नमस्कार। तो HPRC के आने वाले एग्जाम्स के लिए हमने एक नई सीरीज़ चलाई हुई थी जिसको हमने खजाना सीरीज़ का नाम दिया था। इसमें हम रैंडम जो है 20 क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं वो हम क्विकली रिवाइज करते हैं ताकि जल्दी से आपका रिवीजन जो है वो हो सके। और ये सीरीज़ जो है वो इसके 3-4 पार्ट पहले हो चुके हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज फिर से इस सीरीज़ को जो है वो कंटिन्यू हम कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा जो है क्विक रिवीजन भी टाइम टू टाइम जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कोल गैस इज ऑब्टेन्ड मेनली ड्यूरिंग द, तो बोलते हैं कि कोयला गैस जो मुख्य रूप से प्राप्त होती है वो किस दौरान जो है वो प्राप्त होती है। तो जो कोल गैस जो प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है? क्या वो वॉशिंग ऑफ कोल विद वाटर से होती है? नहीं, ऐसे तो नहीं होती। बर्निंग ऑफ कोल इन ओपन एयर, यहाँ से भी नहीं होती कोल गैस। माइनिंग ऑफ कोल फ्रॉम अर्थ, यहाँ से भी नहीं होती। ये जो कोल गैस जो मेनली ऑब्टेन होती है ये होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन HPRC के द्वारा पहले पूछा भी गया है। इसमें बेसिकली आपको एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो आनी चाहिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का थोड़ा आइडिया आना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर पहली नहीं पूछी गई है, यहाँ पर दूसरी पूछी गई है। तो दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो है कृष्णा नदी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये खजाना सीरीज है और इसमें आपका रिवीजन ही जो है वो करना है मुख्य रूप से। तो सबसे पहली यहाँ पर तो सेकंड लार्जेस्ट पूछा गया है। फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की आती है वो कौन सी आती है, वो जल्दी से आप कमेंट कर बताएंगे। जितना जल्दी कमेंट कर बताएंगे उतना जल्दी आपका रिवीजन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ड्यूरिंग अ लोकसभा इलेक्शन what action can election commission take if it finds evidence of widespread booth capturing in constituency। तो खासकर ऐसा देखने को पहले के टाइम में ज़्यादा मिलता था, आज के टाइम में ऐसा देखने को कम मिलता है कि बूथ कैप्चरिंग जो था वो हो जाती थी लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन के दौरान। तो बोलते हैं कि उस दौरान जो है वो बोलते हैं इलेक्शन कमीशन क्या जो है वो कर सकता है, क्या एक्शन ले सकता है। बोलते हैं ऑर्डर आर रीपोल इन इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी की जो इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर रीपोल के ऑर्डर दे सकता है। रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर टू इंटरवेन, तो देखिए लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर की इंटरवेंशन नहीं मांगी जाएगी, ये तो क्लियर कट कैंसिल हो जाता है। या फिर कैंसिल द एंटायर इलेक्शन को ही कैंसिल कर दिया जाए, या फिर डिस्क्वालीफाई ऑल द कैंडिडेट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी की सभी जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको ही डिस्क्वालीफाई जो है वो कर दे। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और बोलते हैं कैंसिल द एंटायर इलेक्शन कैंसिल भी नहीं हो सकते, ये भी गलत है। तो ऑर्डर आर रीपोल इन द इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी, ये सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। रीपोल के ऑर्डर वो देगा कि भाई यहाँ पर फिर से पोलिंग जो है वो करवाई जाए। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो जो है वो पूछा HPRC के द्वारा भी गया है। बोलते हैं हाउ डज द डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स फंक्शन एज द मॉडर्न करेंसी इन द इकोनॉमी, तो बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था में आधुनिक मुद्रा के रूप में बैंकों की मांग जमा किस प्रकार कार्य करती है। तो देखिए अर्थव्यवस्था में आधुनिक मुद्रा के रूप में बैंकों की मांग कैसे काम करती है। ये व्यक्तियों को भौतिक नकदी का उपयोग किए बिना भुगतान या स्थानांतरण करने की सुविधा देते हैं जो कि विनियमन के माध्यम से मीडियम ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से जो है वो कार्य करते हैं। ऑप्शन इसका डी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज पेशवा बाय साहू इन 1713, तो बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर। पेशवा का मतलब प्राइम मिनिस्टर था मराठा टाइप में। बोलते हैं निम्नलिखित में से 1713 में साहू द्वारा पेशवा के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो वो बालाजी विश्वनाथ को किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच मेजर इंडियन पॉलिटिकल पार्टी रिजेक्टेड द वेवेल प्लान ड्यूरिंग द शिमला कॉन्फ्रेंस, तो बोलते हैं कि शिमला सम्मेलन के दौरान बोलते हैं किस प्रमुख भारतीय राजनीतिक दल ने वेवेल घोषणा को अस्वीकार कर दिया था। तो मुस्लिम लीग जो था ना उसने ये जो है वो रिजेक्ट कर दी थी। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर फिनोमिनाज इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द हॉट वेदर सीजन इन दी नॉर्दर्न इंडिया, तो इनमें से अभी देखो आजकल हॉट वेदर है तो आजकल क्या सुनने को मिलता है कि लू ना लग जाए या फिर लू की संभावना है इस क्षेत्र में, तो लू विंड्स। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये NCERT बेस्ड बहुत आसान क्वेश्चन है और ये भी HPRC का PYQ जो है वो है। आगे बोलते हैं हाउ मेनी डॉट्स आर यूज्ड टू फॉर्म वन ब्रेली कैरेक्टर, तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि एक ब्रेली चित्र को बनाने के लिए कितने बिंदुओं का उपयोग किया जाता है, तो वो 6। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 6 बिंदुओं का उपयोग जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हेन औरंगजेब टूक ओवर द गोलकुंडा फोर्ट इन 1687 हु वाज द रूलर ऑफ
गोलकुंडा एट दैट टाइम। बोलते हैं कि 1687 में बोलते हैं जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था तो उस समय गोलकुंडा का जो शासक हुआ करता था वो शासक जो है वो कौन हुआ करता था? तो उस टाइम जो है वो अबुल हसन कुतुब शाह जो था वो हुआ करता था। कौन हुआ करता था? अबुल हसन कुतुब शाह जो था वो हुआ करता था। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए इसका यहाँ पर देखिए ये ए सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच डेंसिटी वाज एस्टेबलाइज्ड आफ्टर द तैमूर इन्वेंशन इन दिल्ली। तो बोलते हैं कि दिल्ली में तैमूरिदीन के आक्रमण के बाद बोलते हैं कि किस राजवंश की स्थापना हुई थी? तो सैयद डेंसिटी की स्थापना जो था वो हुई थी सैयद राजवंश। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, ये खजाना सीरीज है तो हम यहाँ पर सिर्फ क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को कैच कर सकें। अगर देखिए आप तैयारी टीचर जैसे एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं, आप तैयारी जो है वो जेई एग्ज़ाम के लिए, फार्मेसी ऑफिसर और भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पर 35 नंबर की जनरल अवेयरनेस की सेक्शन जो है वो पूछी जाएगी, लगभग हर एक एग्ज़ाम में ही पूछी जाएगी। तो अगर इस सेक्शन को आपको कवर करना है और अच्छे से कवर करना है तब आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो चीज़ें समझनी भी हैं, याद भी रखनी है, तो बहुत कुछ है। टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में भी, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ डिड टीपू सुल्तान शो हिज इंटरेस्ट इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी की क्रांति में अपनी अभिरुचि किस प्रकार प्रदर्शित की थी? उसने जो है वो श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष लगाया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप मुझे कमेंट कर कर बताएंगे कि ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम भी हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि भी हुई थी, ये कौन से ईयर में जो था वो हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये साइंस का क्वेश्चन है, HPRC के द्वारा पहले पूछा जा चुका है। बोलते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला है CaCl2। इसका जो है वो बोलते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान आपको बताना है। तो कैल्शियम का होता है 40, क्लोराइड जो कैल्शियम क्लोराइड है क्लोराइड का 35.5 होता है। यहाँ पर 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, तो ये 71 जो है वो आ जाएगा। तो ये 111 इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये HPRC के द्वारा पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो PYQ में ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस शुड बी एडेड टू एसिड सॉइल बाय फार्मर्स टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड। तो देखिए क्रॉप की यील्ड यानी कि पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों को अम्लीय मृदा में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मिलाना चाहिए? तो उनको जो है वो स्लेक्ड लाइम जो है वो मिलाना चाहिए, बुझा चूना जो है वो मिलाना चाहिए। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बेसिक NCERT का क्वेश्चन है। आगे बोलते हैं डार्लिंग रेंज इज लुक्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो ये साउथ वेस्ट कोस्ट में स्थित है। तो साउथ वेस्ट कोस्ट इसका ऑप्शन बी जो है वो साउथ वेस्ट कोस्ट इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इन इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात वैसे आर्टिकल 170 में जो है वो की गई है। मतलब बात यह है कि कंपोजिशन ऑफ विधानसभा की बात यहाँ पर आर्टिकल 170 में की गई है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ परफेक्ट मैच। तो इनमें से कौन सा पेयर सही सुमेलित नहीं है? इंटर स्टेट काउंसिल के आर्टिकल 263 में आती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आर्टिकल 280 में आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के आर्टिकल 323A में आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के आर्टिकल 324 में आता है। अब देखिए इंटर स्टेट काउंसिल जो आती है वो आर्टिकल 263 में आती है, ये सही है। फाइनेंस कमीशन 280 सही है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323 से सही है, UPSC 324 ये सही नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आर्टिकल नंबर 324 किससे डील करता है ये आपको कमेंट कर कर बताना है, क्योंकि पहले हमने बहुत बार पढ़ा है। और UPSC के साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर कर बता दीजिए, रिवीजन करना जरूरी है तो इसलिए ये ज़्यादा रिवीजन कर रहे हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस। तो स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस जिनॉन को बोला जाता है, ZENON। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं क्लोरीन गैस इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लोरीन गैस निम्नलिखित में से किसका एक मुख्य घटक है? तो ये टीयर गैस का मुख्य घटक है। टीयर गैस ऑप्शन सी सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है वो हो। देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम के लिए, आप तैयारी पटवारी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं और दोनों टेस्ट शीट्स को दोनों एग्जाम को एक ही टेस्ट शीट से कवर करना चाहते हैं, तो आप हमारी टेस्ट शीट्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
बहुत सारे एस्पिरेंट्स जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना आने वाले एग्जाम के लिए, अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्शन चले हुए हैं, तो आप पंचायत सेक्रेटरी का रोल, पटवारी का रोल, आप बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्टें हैं, सारी की सारी सरकारी पोस्टें जो हैं उनका रोल देखते हैं। आप भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ तैयारी करनी चाहिए, रिजल्ट पॉजिटिव रहेंगे। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर एग्जाम रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देते रहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही है, क्योंकि रिवीजन की ये वीडियो थी। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।